कभी नोटिस किया है कि जब कोई तुम्हें किसी चीज़ से मना करता है, सडनली वही चीज़ और इंटरेस्टिंग लगने लगती है। हम सब ने कभी ना कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है, या तो बचपन में की होगी या टीनेज में, या मे बी अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपीरियंस करते ही होंगे। जब भी हमें कोई भी चीज़ करने से मना कर दी जाती है तो हमारा माइंड वही चीज़ वापस करने के लिए भागता है और ज़्यादा उसको करने की कोशिश करता है। बट ऐसा होता क्यों है? सो इस वीडियो में मैं यही टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ कि ये चीज़ होती क्यों है आखिर, और ये हमारा माइंड कैसे इसको प्रोसेस करता है, और ये क्या साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे। जो भी बातें होगी वो सब रिसर्च बेस्ड होगी और फैक्ट बेस्ड होगी। सो पहले रिसर्च की बात करें तो पहली रिसर्च आती है जैक ब्रेन एंड स्टाइरिस के 1966 में ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उन पार्टिसिपेंट्स को एक कुछ चॉइस दिए जाते हैं, सॉन्ग के चॉइस दी जाती है। 3-4 सॉन्ग के चॉइसेस होते हैं, ठीक है। फिर आपने को कहा जाता है कि भाई कोई भी एक सॉन्ग आपको चूज करना है, ठीक है। और आपको अब चूज कर लिया आपने, फिर उसमें रिसर्चर आपको बोलते हैं कि वो सॉन्ग अब अवेलेबल नहीं है। 4 चॉइसेस दी थी, एक आपने सिलेक्ट की, और अब रिसर्चर ने क्या बोल दिया कि वो सॉन्ग अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब पार्टिसिपेंट्स के बिहेवियर में क्या देखा गया कि पार्टिसिपेंट्स ने उस अनअवेलेबल चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए, उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिवनेस बढ़ गया कि वो चीज अवेलेबल क्यों नहीं है, वो कैसे चली गई, और उसको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए क्योंकि वो चीज अनअवेलेबल हो गई, ठीक है। सो इसमें देखो, ऐसा नहीं है कि ये चीज इम्पोर्टेंटली होती ही है, बट मोर ऑफ हमारा ब्रेन ऐसे सोचता है कि आखिर ये हुआ क्यों, ठीक है। तो ये चीज हुई क्यों, कैसे हो गया, तो हमारा ब्रेन ऐसे प्रोसेस में चला जाता है। और जैसे हमारा ब्रेन ऐसे किसी चीज को अटेंशन देता है तो अटेंशन के बाद वो ऑटोमेटिक थॉट में बनने लगती है, और जैसे ही वो थॉट दिमाग में आने लगता है, वो थॉट से तुरंत इंस्टेंटली वो उसकी डिजायर और लाइक्लिबिलिटी और बढ़ जाती है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से बेसिक आइडिया हमको क्या मिला था कि देखो, फ्रीडम है, ठीक है, और फ्रीडम अगर रिस्ट्रिक्ट कर दी गई है तो जो रिस्ट्रिक्शन आती है बीच में, आपको कुछ ना करने दिया जाए, तो जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो माइंड के लिए थोड़ी अनकंफर्टेबल सी होती है कि आपके पास फ्रीडम है, फिर फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो माइंड अनकंफर्टेबल हो जाता है। अब माइंड जैसे अनकंफर्टेबल हो जाता है तो वो बस माइंड वो चीज करना चाहता है कि वो फ्रीडम को एक्सपीरियंस करना चाहता है। दैट्स व्हाई माइंड वापस स्टक हो जाता है कि भाई ये चीज करनी है। तो ये एक्सपेरिमेंट का ये बेसिक जो पूरा क्रक्स निकला था, ये यही था कि फ्रीडम को जैसे लिमिट कर दिया जाता है तो हमारा माइंड अनकंफर्टेबल हो जाता है, और माइंड को अनकंफर्टेबल स्टेट बिल्कुल पसंद नहीं होता है, इसीलिए वो ऑल गो जाना चाहता है और उस चीज को करना चाहता है, वेदर उससे कुछ अच्छा हो या बुरा हो, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अगर हम थोड़ा सा और डीप जाए तो इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है स्कैरसिटी करके, एक कॉन्सेप्ट आता है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है ये। तो स्कैरसिटी का बेसिक मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब किसी भी चीज या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कमोडिटी हो, उसकी अगर अवेलेबिलिटी अगर लिमिटेड हो जाती है, इससे कम हो जाती है, तो आप जानते हो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। और डिमांड जैसे कोई भी चीज कम हुई, उसकी डिमांड राइजेस हो जाती है क्योंकि वो लिमिटेड है, और लोगों को ऐसे लिमिटेड चीजें काफी पसंद होती है कि भाई उनको लिमिटेड लिमिटेड रहना है, एक्सक्लूसिव रहना है। आप देखेंगे बहुत सारे एड्स पर लिमिटेड, एक्सक्लूसिव, ऐसे सब करके टैग आता है। तो ये सब स्कैरसिटी माइंडसेट को अप्रिशिएट करने के लिए ही ये सारे एड्स रन किए जाते हैं। सो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि एक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किया गया था वॉर्सेल, ली एंड एशयू के द्वारा 1975 में, जिसमें इन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, कुकी एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं ये लोग।
तो उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था कि बहुत सारे कुकीज के वेरिएंट्स लिए गए थे, वेरिएशंस रखे गए थे, अप्रॉक्स 3 to 4 वेरिएशंस। तो जिसमें से एक वैरायटी का जो कुकी था उसको लिमिटेड नंबर्स में ही रखा गया था, और तो जो भी कस्टमर्स आते थे वो उस लिमिटेड नंबर को देखते थे, तो उसको उनके माइंड में ऑटोमेटिक वो होता था कि ये लिमिटेड है, मतलब ये एक्सक्लूसिव है, मतलब इनमें कुछ खास बात है, या ये बहुत ही अच्छे ही होंगे, या लाइक जैसा आप सोच सकते हैं। कोई भी आप एक्सक्लूसिव चीज देखते हो तो आपको ऐसे माइंड में आने लग जाता है कि इट इज वेरी डिजायरेबल, लाइकेबल बाय अदर्स। ओके, सो ऑटोमेटिक वो दिमाग में वो थॉट्स बनने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैं बात बता दूं, स्कैरसिटी का मतलब ये नहीं है कि वो आपको ऑटोमेटिक पसंद आ जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होता है। स्कैरसिटी का सिंपल मतलब ये है कि कोई चीज लिमिटेड नंबर में अवेलेबल है, उसका माइंड पे इफेक्ट यही पड़ता है कि वो चीज लिमिटेड है और एक्सक्लूसिव है। बट आपको कोई भी चीज, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आपको पकड़ा दी जाएगी तो आपको बोल दिया जाएगा कि भाई ये लिमिटेड नंबर में है तो आपको पसंद आ जाएगी, इसका ये मतलब नहीं है। आपको वो चीज पहले से पसंद होनी चाहिए, या आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, या थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, मतलब फेमिलियर होने चाहिए उस चीज से, तभी आपकी जो डिजायर होगी वो थोड़ी और इंक्रीज कर जाएगी। तो स्कैरसिटी का टोटल लाइक यही क्रक्स है। तो ये समझा गया था उस एक्सपीरियंस से। अब इसमें एक और एक्सपेरिमेंट में आपको एक बता देता हूँ। एक और एक्सपेरिमेंट किया गया था जैसे फॉरबिडन फ्रूट करके, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, ये सब लाइक सभी जानते हैं। फॉरबिडन फ्रूट मतलब फॉरबिडन फ्रूट टेस्ट द स्वीटेस्ट, लाइक ये तो एक लाइन सबने सुनी ही होगी। तो एक मैन और वॉर्ड करके दो रिसर्चर्स थे, उन्हें 2001 में एक्सपेरिमेंट किया था कि उन्होंने देखा था कि पार्टिसिपेंट्स को लाइक जिस जो भी फूड के बारे में मना किया जाता था कि लाइक आपको ये चीज कंज्यूम नहीं करनी है, किसी भी रिसर्चर्स पार्टिसिपेंट्स को बोलते थे कि आपको ये नहीं खाना है या ये नहीं करना है, तो जो पार्टिसिपेंट्स थे वो उनके माइंड में वो चीज रिपीट होती थी कि लाइक ये मना किया जा रहा है, क्यों मना किया जा रहा है, मतलब डिजायरेबिलिटी बढ़ जाती है कि क्यों मना कर रहे हैं, या लाइक यार वो तो अच्छा है। ऐसा करके वो दिमाग में मतलब एक स्पाइरल थॉट बनने लगता है। आप एक समय पे ये भी बोलोगे कि क्या क्या बुराई है उसको खाने में, फिर ऐसा भी आएगा कि नहीं यार मे भी कुछ बुरा हो सकता है। तो लाइक ऐसे करके आपके दिमाग में एक स्पाइरल बनने लगता है। तो ऐसे करते करते वो जो एक जो थॉट्स अटेंशन आ जाती है, अटेंशन कि भाई ये क्यों मना कर रहे हैं, नहीं खाना है खाना है, ऐसे करके थोड़ा बहुत आप फिर ऐसे सोचते हो कि नहीं 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 खाना है, मना किया नहीं खाना है, मैं क्यों सोच रहा हूँ। बट वो नहीं सोचने के चक्कर में और आपके थॉट में आने लगेंगे। ठीक है, तो अब इस थॉट से फिर वो आपका डिजायर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जो जैसा कि मैंने पहले भी बोला था कि पहले किसी चीज पर अटेंशन जाती है, फिर अटेंशन इटसेल्फ बिकम्स अ थॉट। ठीक है, तो थॉट के बाद तो डिजायर बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि आप उसको थॉट दे रहे हो तो मतलब आप उसके बारे में ज्यादा ज्यादा सोच रहे हो। जिसके बारे में ज्यादा सोचोगे उसके लिए आपके अंदर डिजायर बढ़ती चली जाएगी, लाइकेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। सो तीनों एक्सपेरिमेंट का नॉर्मल मीनिंग ही यही था कि देखो किसी भी फ्रीडम को अगर आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे, मैकेनिज्म वन अगर देखें हम लोग, जो पहला एक्सपेरिमेंट था उसका मैकेनिज्म क्या है कि आप फ्रीडम जैसे ही आप रिस्ट्रिक्ट करोगे तो काइंड ऑफ जो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो आगे आएगा कि भाई फ्रीडम क्यों रिस्ट्रिक्ट की जा रही है। तो उसको समझने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हमको मोटिवेशन आएगी कि नहीं ऐसा नहीं करना है ऐसा, फिर उसके बारे में ज़्यादा थॉट आएंगे। तो लाइक ये करके ज़्यादा होती है। अब जो स्कैसिटी वाली जो बात थी, उस स्कैसिटी वाली बात से भी मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें से देखो लिमिटेड चीज़ें होती है तो जो उसकी वैल्यू होती है वो ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज़ है, स्कैसिटी लिमिटेड है तो उसकी जो एक परसीव्ड वैल्यू होती है कि एक परसीव्ड वैल्यू है जो वो इंक्रीज हो जाती है, बट उसके लिए उसके पहले से ही उसका एक
आपके अंदर डिजायरेबिलिटी होनी चाहिए, लाइकेबिलिटी होनी चाहिए, बात ये बस, दैट्स इट। बाकी आपको तीनों एक्सपेरिमेंट्स मैंने समझा दिए। 3 एक्सपेरिमेंट्स मैंने आपको बताया। एक्सपेरिमेंट्स तो काफ़ी सारे हैं बट मेरे को ये 3 काफ़ी प्रोमिनेंट लगे, जो एक समझने के लिए, एक आपको बेसिक से आइडिया दे देते हैं कि लाइक कोई भी फॉरबिडन चीज को हम लोग इतना स्ट्रांगली क्यों डिजायर करने लगते हैं करने के लिए। सो इसका रीज़न यही है, और ये सिंपल रीज़न यही है, इसके अलावा कुछ भी रीज़न नहीं है। बाकी आपको ऐसा है तो फिर रेस्ट्रिक्शन, देखिए रेस्ट्रिक्शन हमारे जो फ्रीडम है, फ्रीडम की जो जो रेस्ट्रिक्शंस होती है वो ऑटोमेटिक किसी भी चीज़ के लिए डिज़ायर बढ़ा देती है। किसी वैल्यू, किसी भी चीज़ के लिए हमारी जो डिज़ायर है वो नहीं बढ़ती है। मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी डिज़ायर है वो हमारी फ्रीडम के वजह से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंड लाइक यही था, सिंपल सिंपल सा मीनिंग यही था। एंड आई होप यू लाइक इट। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके पास कोई भी मेरे लिए क्रिटिसिज्म हो या कुछ भी सजेशन हो तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। एंड वीडियो आपने देखी है तो आपको वीडियो जैसी भी लगी हो, लाइक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बाकी इम्प्रूवमेंट होगी, हर वीडियो में इम्प्रूवमेंट होगी कुछ ना कुछ। सो टिल देन, बाय बाय।